तो आइए इसके बाद प्रश्न संख्या चौथा हल करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 4 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो ये 5 नंबर का आता है क्लास 10th में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आवश्यक उपकरण, कौन कौन से उपकरण चाहिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो पहला चाहिए एक लंबी पत्ती वाला पौधा, बी नंबर में चाहिए चौड़े मुंह वाला बोतल, सी नंबर में कास्टिक पोटास यानी KOH सादृ का घोल, कास्टिक पोटास का सादृ घोल चाहिए, और डी नंबर में एल्कोहल चाहिए, ई नंबर में आयोडीन चाहिए और जल चाहिए। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं अभी। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यही सब उपकरण आपको चाहिए और यहाँ पे प्रमाणित किया गया है। आप चाहें तो ये पिक्चर भी बना सकते हैं सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद, ठीक है। तो चलिए प्रमाणित करते हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 की क्या अनिवार्यता है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रयोग लिखना है, एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट होता है यहाँ से प्रयोग। तो गमले में लगी लंबी पत्ती वाला पौधा यहाँ पे 2 दिनों तक अंधेरे में रख दें। क्या करना है, जो गमला में जो पौधा है उसे 2 दिनों तक अंधेरे में रखना है। इसके बाद इससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों की स्टार्च नहीं बनेगा, और पत्तियों में क्या होगा, स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। अब इसके बाद अब एक चौड़े मुंह के बोतल में थोड़ी मात्रा में कास्टिक पोटास यानी KOH का सादृ घोल ले लें। इसके बाद बोतल के कार को बीचों बीच यानी उसके ढक्कन को काटकर 2 टुकड़ों में बांट दें और टुकड़ों के बीच पत्तियों को इस प्रकार दबा कर डालें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और आधा भाग बोतल के बाहर हो। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो इस बोतल के ढक्कन को इस प्रकार यहाँ से फाड़ना है कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर, यही वहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। तो इस सारे उपकरण को यानी हम जो तैयार किए हैं अभी, आधा भाग अंदर और आधा बाहर, उपकरण को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में छोड़ दें और 4 घंटों के पश्चात 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से निकाल कर तोड़ लें। उस पत्ती को तोड़ना है आपको, तथा स्टार्च की मौजूदगी की जांच करें। क्या जांच करना है, स्टार्च की मौजूदगी उस पत्ती में है कि नहीं, यानी है तो कितनी है। तो इसके लिए कैसी जांच होगा, तो इसके लिए पत्ती को अल्कोहल के थोड़ी देर तक उबाल लें, उसे अल्कोहल में या स्पिरिट में। तो यहाँ पे अल्कोहल प्रयोग किया गया है, उबालना है उस पत्ती को। जब पत्ती रंगहीन हो जाए, उसमें कोई रंग नहीं रह जाए, तब इसे पानी में तो क्या करना है, पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा देना है। कब, जब पत्ती रंगहीन हो जाए उसे निकाल के पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा देना है। तो आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, और जो भाग पत्ती का अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है, जो बाहर था उसको क्या कर देता है, नीला कर देता है, तथा पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं हो पाता, क्योंकि पोटास का घोल CO2 को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता। तो स्टार्च की जांच हो रही थी, जो स्टार्च नहीं बन पाता। तो इस प्रकार यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च की मौजूदगी से पता करना था। तो अंदर वाला भाग में स्टार्च नहीं मिला, बाहर मिल गया, क्योंकि वो CO2 वहाँ पे मौजूद है। तो इससे साबित होता है कि CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, आयोडीन द्वारा स्टार्च को नीला करना स्पष्ट दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ वहाँ पे बताया गया है कि
पत्ती का वह भाग जो अंदर था, डिब्बे के अंदर था, वहाँ पे CO2 नहीं पाया गया, स्टार्च नहीं पाया गया, तो वो नीला नहीं हो सका। तो यही इसका आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं बैक कर देता हूँ, फिर से देख लीजिए आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद देखेंगे इसका अगला प्रश्न।